Hello viewers, I am Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to discuss one more tense and that is entitled here as past perfect continuous tense. बच्चों, इस टेंस को पढ़ने से पहले हम इस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, इस टेंस की जो पहचान है, उसको हम देखेंगे कि हम कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करेंगे। तो यदि हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेस हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके लिए क्या है, पहला है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज होगा और प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि V4 का यूज किया जाता है, अर्थात बेस फॉर्म में ing जोड़कर V4 बनाया जाता है। तो यहाँ भी V4 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो समय है उसके लिए दो शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सीन्स और फॉर। सीन्स और फॉर का यूज कैसे किया जाता है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं कि सीन्स का प्रयोग किन के साथ किया जाता है और फॉर का प्रयोग किस समय के लिए किया जाता है। यदि हमारे पास हिंदी के सेंटेंस हों तो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में मदद तब मिल सकती है जब हमें ये पता लगे कि इस टेंस की वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और ये जो काम है ना, ये काम पास्ट में जारी होना पाया जाता है और उसमें समय भी होता है, अर्थात समय का उल्लेख भी किया जाता है। समय के लिए एक शब्द आता है से, और से के लिए इंग्लिश में दो शब्द आएंगे, सिंस या फॉर। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। तो कुछ वाक्य हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस हो तो कैसे होंगे? शी हैड बीन लर्निंग हर लेसन सिंस 2024। सेकंड, रेनू हैड बीन रनिंग अ शॉप फॉर 2 months। एंड थर्ड, दिस सेंटेंस इज इन हिंदी लैंग्वेज। वे 4 घंटे से नाच रहे थे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैड बीन आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ पे टाइम शोइंग जो वर्ड है वो सीन्स का यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे होंगे हैड बीन का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, और जो शॉप के बाद जो एक शब्द देख रहे होंगे आप फॉर का जो यूज हुआ है वो टाइम को शो करने के लिए हुआ है। और तीसरे वाक्य में आप देख रहे होंगे इसके अंत में रहे थे आया है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हम पहचानेंगे, और हिंदी सेंटेंसेस हमारे पास यदि दिए जाएं तो हम कैसे जानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई है दोनों वाक्यों में, चाहे वो अंग्रेजी के वाक्य हों चाहे हिंदी भाषा के वाक्य हों। अभी हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो कुछ यहाँ पे हमने उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है, सुरेश 1994 से दिल्ली में रह रहा था। तो चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सुरेश, तो सुरेश हमने लिखा, और आपको पता है कि हैड जो हैज और हैव है उसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड। क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे, हैज और हैव, उसके साथ बीन। यहाँ पे हैज और हैव हैड में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सुरेश हैड बीन। अब हमें देखना है इसमें जो एक्शन है वो है रहना। तो रहने को हम कहते हैं, क्योंकि V4 का यूज करना है, तो लिविंग। सुरेश हैड बीन लिविंग कहाँ? इन दिल्ली।
अब यहाँ लिखा है 1994। आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम सीन्स का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम सीन्स लिखेंगे, सीन्स 1994। और इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस है वो हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देंगे। दूसरा है, मैं 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो मैं को इंग्लिश में हम आई कहते हैं और सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हमने यूज की, आई हैड बीन। पढ़ने का काम है, पढ़ने को हम रीड कहते हैं और उसकी आईएनजी फॉर्म रीडिंग। व्हाट हैड आई बीन रीडिंग, आंसर विल बी किताब। तो किताब को हम बुक कहते हैं, तो बुक आ जाएगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जो समय है वो है 4 घंटे से, तो 4 घंटे से जो है वो अवधि है, यानी पीरियड है, अनिश्चित समय है। तो हम अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर और 4 आवर्स, 4 आवर्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थर्ड सेंटेंस एंड इट इज हियर, वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो वे को हम दे कहते हैं, दे। हैड बीन का प्रयोग तो सबके साथ होना है, दे हैड बीन। जो वर्ब है इसमें वो प्ले है, और प्ले की जो फोर्थ फॉर्म है वो प्लेइंग हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग। व्हाट हैड दे बीन प्लेइंग, आंसर विल बी क्रिकेट, एंड क्रिकेट इज हियर एज एन ऑब्जेक्ट। अब टाइम देखिए आप, टाइम है 4 बजे से, तो 4 बजे जो है वो निश्चित समय है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सिंस और फिर 2 o'clock, 2 o'clock. Next we move on to fourth and last sentence and it is here, रीता पिछले सोमवार से एक स्वेटर बुन रही थी। तो देखिएगा इसमें जो डूअर है वो है रीता, रीता। हैड बीन, हैड बीन। अब इसमें जो एक्शन है वो बुनने का है, तो बुनने को हम निट कहते हैं, KNIT। और चूंकि हमने इसमें ING जोड़ना है, तो रीता हैड बीन knitting. What had Rita been knitting? Answer will be a sweater. Sweater. और फिर टाइम देखिए आप, इसमें है टाइम पिछले सोमवार से, अर्थात ये क्या है, निश्चित समय है। तो पिछले को हम लास्ट कहते हैं, और उससे पहले हमने सीन्स का प्रयोग करना है, सीन्स लास्ट। और मंडे में M कैपिटल, क्योंकि ये दिन का नाम है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, जो कि हैज बीन और हैव बीन का पास्ट है, प्लस V4 अर्थात वर्ब की चौथी अवस्था, जिसको हम बेस फॉर्म में ING लगाकर बनाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर, सीन्स निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए, या यूं कहें हम सीन्स का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, प्लस टाइम, जो भी समय होगा उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो व्यूअर्स, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने देखा कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इसका नेगेटिव बनाना है, फिर इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि हम इससे पहले जितने भी टेंस हमने पढ़ाए हैं आपको, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रत्येक टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, और अंत में उसी टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया है। व्यूअर्स, चूँकि मैं बहुत दिनों से इस चैनल पे काम कर रहा हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी पढ़ने वाले नीडी जो छात्र हैं उन तक ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।